नया चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा था नया चैनल कैसा होना चाहिए। आपने हमें बताया खबरें हो जो सच्ची और निष्पक्ष हो। तो अब आप देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। महाराष्ट्र के 29 नगर निकायों के जो परिणाम है उसका इंतजार है और सबसे पहली बात तो ये हो रही है कि जो वोटिंग हुई है उसमें कितने लोगों ने वोटिंग में हिस्सेदारी ली। लेकिन इसके बाद जितने परसेंट की वोटिंग हुई, शाम होते होते सवाल वही से फिर से शुरू हो गया कि बीएमसी पर किसका सत्ता होगा, कौन इस पर काबिज होगा। क्योंकि अब तक देखें तो उद्धव ठाकरे शिवसेना इस पर काबिज रहे हैं, जो उसकी चर्चा रही है, लेकिन इस बार का समीकरण कुछ अलग से बनता हुआ दिख रहा है यहां पर। लेकिन चुनाव के तुरंत बाद जो एग्जिट पोल आए हैं बीएमसी निकाय चुनाव को लेकर, उस एग्जिट पोल को समझना काफी बेहद ही दिलचस्प भी है और समझना जरूरी भी है कि क्या होने वाला है बीएमसी के चुनाव में। अगर इसे आप देखेंगे तो यहां पर एक एक एग्जिट पोल को हम आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो ये जो आपको दिख रहा है ये डीवी रिसर्च का एग्जिट पोल है और डीवी रिसर्च के एग्जिट पोल को अगर आप समझेंगे तो यहां पर बताया गया कि बीएमसी चुनाव का जो एग्जिट पोल है यहां पर बीजेपी और शिंदे के शिवसेना को देखें तो 107 से 122 सीटें आ सकती हैं। सीधे तौर से बताया गया है 41% वोटिंग बताई गई है यूबीटी और मन से, मतलब राज ठाकरे और फिर उद्धव ठाकरे दोनों भाई जो 20 साल बाद आए हैं, इनको सिर्फ 68 से 83 सीटें मिलता हुआ इस एग्जिट पोल में बताया गया है। 33% वोट बताए गए हैं कांग्रेस को, 18 से 25 सीटें और 13% वोट। इसके अलावा एनसीपी जो अजीत पवार की पार्टी है, उन्हें 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं, 3% वोट मिल सकते हैं और अन्य के खाते में 5 से 15 सीटें जा सकती हैं, 10% वोट मिल सकते हैं। कुल जो सीटें हैं यहां पर 227 सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा 114 है। और अगर इस हिसाब से अगर आप देखेंगे कि बहुमत का आंकड़ा अगर 114 है यहां पर और 227 सीटें हैं, तो आपको इसमें दिख गया होगा कि कौन यहां पर बाजी मार रहा है। एग्जिट पोल के अगर माने तो यहां सीधे और साफ साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी और शिंदे गुट 107 से 122 पर जो नजर आ रहे हैं, इनकी बहुमत होगी और यही बीएमसी पर राज करेंगे। हालांकि ये थोड़ा सा कहना अभी इसलिए भी फाइनल है कि एग्जिट पोल को आप समझिए, एग्जिट पोल है, ये फाइनल आंकड़े नहीं है। आंकड़े आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जिट पोल सटीक हुआ या फिर नहीं। अगर सटीक हो तब भी कमेंट कीजिएगा और ना हो तब भी कमेंट करके आप हमें बताइएगा। लेकिन फिलहाल ये जो एग्जिट पोल थे इसकी जानकारी हमने आपको बताई है। यहां पर आपको बता दें कि जो शिंदे और बीजेपी है, एक नाथ तो शिंदे और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़े थे, यूबीटी और मनसे, राज ठाकरे ने एक साथ चुनाव लड़ा, राज ठाकरे, ठाकरे ब्रदर्स, जो कि मराठी मानुष पर इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया कि महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर महाराष्ट्र में वही रहेगा जो मराठी बोलेगा। इसके अलावा देखें तो कांग्रेस है और अजीत पवार की पार्टी है, तो ये पूरे के पूरे हैं। यहां पर 893 वार्ड हैं जो बीएमसी के देखें तो महाराष्ट्र की 2869 सीटों पर चुनाव हुए। 15,931 उम्मीदवारों की जो भविष्य का फैसला है वो होना बाकी है। लेकिन एग्जिट पोल को अगर देखें तो शिंदे और बीजेपी आगे यहां पर निकलते सीधे तौर से देखी जा रही है। अब इस एग्जिट पोल में क्या कुछ होगा, इसका परिणाम एग्जिट पोल जो बता रहे हैं क्या ऐसा ही होगा या इससे अलग होगा, या जब परिणाम आएंगे तो पता चलेगा। इसके परिणाम जो है 16 जनवरी को ही आ रहे हैं, तो इसमें देखिएगा। और अगर आपको इस पर कोई राय रखनी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़िए, देखते रहिए न्यूज़ तक।